केंद्र सरकार ने रविवार को चीनी सेना के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई के लिए भारतीय जवानों को खुली छूट देने के साथ ही युद्ध की तैयारी के लिए तीनों सेनाओं को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया। माना जा रहा है कि गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद सरकार ने चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। इसी बीच अब लेह में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को उड़ान भरते देखा गया है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध के बाद इस क्षेत्र में हवाई गतिविधि भी बढ़ गई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इधर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे मंगलवार को अपने 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि सेना प्रमुख लद्दाख और चीनी सेना के साथ चल रहे 6 हफ्ते के गतिरोध पर वहां तैनात कमांडरों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही सैन्य प्रमुख अग्रिम इलाकों का दौरा करेंगे और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत भी करेंगे। जनरल नरवणे का ये दौरा गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने तथा सीमा पर तनाव बढ़ने के 1 हफ्ते बाद हो रहा है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भारत के सच्चे दोस्त रूस पहुंच चुके हैं, जहां पर वो रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और कई सैन्य समझौतों को लेकर बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा रूस से भारत को मिलने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की जल्द डिलीवरी पर भी चर्चा होगी। लेकिन इसी बीच खबर ये है कि चीन के साथ जारी विवाद के बाद चीन के साथ हुई बातचीत में अब उसके तेवर ढीले हो गए हैं। वह पूर्वी लद्दाख से अपनी सेना पीछे हटाने को तैयार हो गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि चीन के साथ सोमवार को हुई कमांडर स्तर की बातचीत में तय हुआ है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। गौरतलब है कि भारत चीन के बीच सोमवार को कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। चीनी सीमा में मोल्दो में आयोजित ये बैठक करीब 11 घंटे तक चली थी। सेना ने अपने बयान में कहा कि बातचीत काफ़ी अच्छे माहौल में की गई। इनमें तय किया गया कि दोनों देश पहले की स्थिति में वापस लौटेंगे। इसका मतलब साफ है कि चीन फिंगर 4 तक के जिस क्षेत्र में आगे आया था, अब वह पीछे लौटने के लिए तैयार हो गया है। रणनीतिक तौर पर यह भारत के लिए काफ़ी बड़ी जीत है। बैठक में तय किया गया कि चीन 5 मई से पहले के हालात पर लौटेगा। वह सीमा पर अपने सैनिकों को पीछे लेगा। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेकर भी बातचीत सकारात्मक रही है। इसके बाद साफ हो गया है कि अब दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत नहीं होगी। दोनों देश सोमवार को हुई बातचीत में तय मुद्दों पर अमल करेंगे।